वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स में जो पावर है वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। हम लोग अगर आज से 2-3 साल पहले या फिर 5 साल पहले भी देखें तो उस टाइम में दुनिया ऐसा नहीं था। अभी प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ वॉर करने में इंटरेस्टेड है, या बहुत सारा कंट्रीज जो है ऑलरेडी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं या फिर वॉर में कनेक्टेड हो गया है। मगर आज से अगर 5 साल पहले हम लोग देखें उस टाइम में जो दुनिया था ये अलग था, क्योंकि उस टाइम में ऐसा वार नहीं हो रहा था। और उस टाइम में दुनिया का अगर आप मतलब जियोपॉलिटिक्स में जो मूवमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि ज़्यादातर देश जो थे वो लोग शांति से अपना जो गुजारा है वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह शांति था, कुछ ना कुछ टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी कुछ ना कुछ कंट्री में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग पहले से भी मतलब बदमाशी करते थे, आज भी बदमाशी कर रहे हैं और कल भी बदमाशी करेंगे। उन लोगों को कुछ नहीं आता जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है। उन लोगों को अपना है कि भाई हम लोग का जो बदमाशी है वो लोग हम लोग करते ही रहेंगे। तो उन लोगों का बात को अलग से रखते हैं। ऑन द अदर साइड जियोपॉलिटिक्स में ये जो पावर का मूवमेंट है इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रेजेंटली अगर हम लोग दुनिया में देखें तो 2-3 जगह बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ा है। एक तो है इसराइल। इसराइल में इतना सारा जो प्रॉब्लम है ये चलता ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें चाइना, चाइना का पड़ोसी के साथ चाइना का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा बढ़ता जाता है। चाइना कब किस पे अटैक करे इसका कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि चाइनीज जो है वो लोग कभी भी किसी के साथ वार में कनेक्टेड हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें रशिया और यूक्रेन का जो वार है ये तो बहुत पुराना है, ये तो चल ही रहा था। तो हम लोग जब रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो हम लोग सोचे थे कि भाई यूक्रेन तो इतना छोटा सा कंट्री है और रशिया इतना बड़ा सा कंट्री है, वो भी रशिया का इतना जो मैन पावर है, इतना जो मतलब उन लोगों का कंप्लीट जो एमुनेशन है, उसके वजह से रशिया और यूक्रेन का जो वार है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर ये वार जल्दी खत्म नहीं हुआ, इतना साल तक चला। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है यूएस। यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि रशिया और यूक्रेन का जो वार है ये खत्म हो जाए, क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन का वार खत्म हो जाता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस रशिया को खिलाफ ये जो सैंक्शन है ये डाल नहीं पाता। ऑन द अदर साइड दुनिया के सामने रशिया का जो इमेज है वो भी खराब नहीं होता अगर ये वॉर जल्दी खत्म हो जाता। तो ये वार जितना दिन चलेगा उतना दिन अच्छा है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस बोलेगा भाई हम लोग तो शांति चाहते हैं, मगर रशिया को देखो वो बेचारा यूक्रेन को परेशान किए जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं। और हम लोग का जो दोस्त है वो लोग भी जाके यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं कि भाई आप लोग जाओ और आप लोग सब लड़ो और हम लोग रशिया को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग यूक्रेन में शांति लाने के लिए लड़ रहे हैं। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का वार अगर यूएस चाहता तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता, अगर यूएस रशिया के खिलाफ ऐसा स्टैंड नहीं लेता। ऑन द अदर साइड अगर यूएस यूक्रेन को इतना फंडिंग नहीं करता, या फिर ये जो रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूएस यूक्रेन को ये जो जितना सारा जो मतलब वार रिलेटेड जो सप्लाई है वो सप्लाई नहीं करता। मगर यूएस कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूएस को एक चांस मिल गया है, जिस चांस को यूज करके यूएस ने और डिफरेंट यूएस के जो चंटू बंटूज है सब मिलके रशिया के अगेंस्ट में बहुत सारा सैंक्शंस डाल दिया कि भाई ये तो हम लोग को चांस मिल गया है। एक टाइम में तो हम लोग रशिया से मतलब लड़ लिए थे, वो तो बहुत पुराना था। अभी जो चांस मिला है रशिया का इकोनॉमी को हम लोग खत्म कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जब ये सैंक्शंस डाला तब आप सोचिए पूरा दुनिया में रशिया एक तो इतना बड़ा कंट्री है, उसके ऊपर पूरा दुनिया में कोई भी कंट्री इसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ एक्सेप्ट इंडिया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया ने पहली बार अपने तरफ से बोला कि भाई हम लोग रशिया से ट्रेड करेंगे, क्योंकि यूएस का कहना था कोई भी ट्रेड नहीं करेगा और हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे। भले ही ये ऑयल इंडिया खरीद के ये किसी को बेचा है जिसमें इंडिया का प्रॉफिट हुआ है, मगर इंडिया ने स्टैंड लिया है। आज के डेट में अगर रशिया का लॉन्ग टर्म फ्रेंड आप बोलते हैं इंडिया को, तो इसके पीछे इंडिया ने भी अपना जो सिग्नेचर है वो क्रिएट किया है कि भाई हम लोग जाके ये तेल खरीदेंगे और हम लोग जाके ये तेल दुनिया में जहाँ जो काम है हम लोग यूज करेंगे, भले ही हम लोग का प्रॉफिट हो। ऑन द अदर साइड दुनिया में कोई भी कंट्री उस टाइम में पहले जाके स्टैंड नहीं लिया। दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है जो हम लोग इंडियन से बहुत कुछ सीखता है, और जब हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट किया उसके बाद जाके चाइना ने भी ट्रेड किया और पाकिस्तान ने भी ट्रेड किया। भले ही पाकिस्तान ने बहुत कम अमाउंट में ट्रेड किया, मगर चाइना तो इंडिया से भी ज़्यादा अमाउंट में तेल खरीद लिया रशिया से। तो इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि भाई आज के डेट में अगर दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अभी प्रेजेंटली जो ग्रुपिज्म हो रहा है कि भाई अगर हम लोग देखें कि यूएस है, यूएस के साथ यूएस के चंटू बंटूज है, ऑन द अदर साइड रशिया है, रशिया के साथ अभी चाइना भी आ गया,
और रशिया के साथ और भी रशिया के 2-4 जो दोस्त थे वो लोग भी मिल गए हैं। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया को देखें, इंडिया का जो स्टैंड है ये पहले भी जो था वो आज भी सही है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा नहीं है कि भाई रशिया मेरा दोस्त है और यूएस मेरा दुश्मन है। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि भाई हम लोग के साथ अगर दोस्ती करने तो आप करो, हम लोग को जिससे फायदा मिलता है, अगर हम लोग को लगता है कि भाई रशियन ऑयल खरीदने से, हम लोग ट्रेड करने से हम लोग 2 पैसा कमा पाएंगे तो हम लोग कमाएंगे। यूएस आप क्या बोल रहे हो ये कम्प्लीटली आपका प्रॉब्लम है। यूक्रेन और रशिया रिलेटेड इशू में इसमें हम लोग नहीं घुस रहे हैं। आज तक इंडिया ने भले ही यूक्रेन में एड भेजा है, मगर इंडिया ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि भाई यूक्रेन और रशिया का जो वार हो रहा है उसमें रशिया का कुछ गलती है या फिर रशिया गलत है। क्योंकि इंडिया का क्लियरली स्टैंड है कि भाई अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हम हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हुआ था उस टाइम में भी इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव के अंदर में जो कोविड का वैक्सीन है वो भेजा था फ्री में। ऑन द अदर साइड इंडिया ने तब ये देखने नहीं गया है भाई कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है, क्योंकि इंडिया को चाहिए था सबका हेल्प करना। प्रेजेंटली अगर आप दुनिया को देखें, दुनिया एग्जैक्टली 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो पार्ट कहता है कि भाई हम लोग तो वेस्ट है और हम लोग का जो मेन सुपर पावर है वो है यूएस, यूएस जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे। जबकि यूएस में इलेक्शन आने वाला है और हो सकता है कि इस बार ट्रम्प आगे जीत जाए, और ट्रम्प का जो स्ट्रैटेजी है ये बिडेन का जो स्ट्रैटेजी है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दूसरे साइड में कौन है? दूसरे साइड में रशिया है जिसके पास बहुत सारा सैंक्शंस है, मगर रशिया को चाहिए था सच्चा दोस्त। आई डोंट नो अबाउट चाइना, मगर इंडिया जो है वो रशिया के साथ में, रशिया का जब भी ज़रूरत पड़ा रशिया को हेल्प किया, रशिया के लिए स्टैंड भी लिया। ऑन द अदर साइड चाइना जो है, चाइना को चाहिए एक मार्केट जहां चाइना अपना सामान बेच सके, क्योंकि चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट पे ही मतलब डिपेंडेंट है। और ये मार्केट चाइना को दुनिया भर में अपना सामान बेचना है, क्योंकि चाइनीज़ जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए चाइना को ज़रूरत है बहुत सारे कॉरिडोर्स, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन, भले ही रिलेशन अच्छा ना हो। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, मगर इंडिया फिर भी चाइनीज़ सामान इंपोर्ट करता है। ऐसे बहुत सारा कंट्रीज़ है जिसके साथ चाइनीज़ रिलेशन अच्छा नहीं है, मगर चाइनीज़ सामान जो है वो कंट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए एक अच्छा सा कनेक्टिविटी उस कंट्री के साथ। इसके लिए ही चाइना जो है अपने तरफ से कोशिश करता है कि भाई मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेरा जो एक्सपोर्ट जब मैं करूँगा उस टाइम में जब मेरा सामान जाएगा, वो जो सिस्टम है भले ही मेरा किसी कंट्री के साथ कुछ भी पंगा हो वो कभी ब्लॉक ना हो, और मैं हमेशा ऑल्टरनेट बनाता जाऊँ। क्योंकि मेरे पास अगर ऑल्टरनेट रहेगा तो मेरा जो जितना भी एक्सपोर्ट होगा, जो सामान मेरे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो मैं एक्सपोर्ट करते जाऊँगा, जिससे हम लोग का इकोनॉमी जो है वो सेफ साइड में रहेगा। और इसीलिए चाइना ने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करता है कि भाई पहले ही कंट्री को लोन दे दो, बहुत सारे कंट्री को लोन दे दो, और वो कंट्री का जो जगह है उसको यूज़ करने का कोशिश करो। जो पोर्ट है अगर उसमें हिस्सेदारी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और इस हिसाब से अपना जो मतलब कॉरिडोर्स का जो प्लानिंग है उसको आगे ले जाओ। अगर आप चाइना से वेस्ट में सामान भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए अगर चाइनीज़ के पास 2 या फिर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है तो चाइनीज़ लोग इससे बहुत खुश है, क्योंकि चाइना को बस सामान बेचना है, और मेनली वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो चाइना से ही सामान खरीदेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इंडिया के पास आज के डेट में सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट जो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। सेकेंड है मैन पावर। थर्ड है इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है। नो डाउट इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली ग्रो कर रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया भर का जो कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया प्रेजेंटली आउटसोर्सिंग के अलावा भी अपना कंट्री में जो डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ध्यान दे रहा है। ऑन द अदर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में लास्ट 10 साल में हम लोग देखने को मिला वो पहले हम लोग का हुआ नहीं था, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आता था, ऑन द अदर साइड टाइम भी ज़्यादा लगता था, ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा जो है एक सोच कि भाई हम लोग का कंट्री को, इकोनॉमी को आगे ले जाना है, ये सोच जब तक हम लोग के पीएम के पास है, ये सोच जब तक हम लोग के कंट्री में है, वो सोच हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ऑन द अदर साइड चाइना को डर लगता है इसी चीज़ से कि भाई इंडिया किसी दिन जाके हम लोग का इक्विवेलेंट ना हो जाए या फिर हम लोग से आगे नहीं निकल जाए। हो सकता है कि आज के डेट में इंडिया चाइना से पीछे है, मगर इंडिया का एक स्ट्रैटेजी है, और इंडिया चाइना में बहुत सारा डिफरेंस है, जिसमें एक मेजर डिफरेंस है, इंडिया हमेशा किसी के साथ लड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत दिन से खराब है। भाई अगर आप 50 साल बोले तो 50 साल से ही हम लोग के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बीच में बहुत बार एलओसी भी क्रॉस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, मगर
आज के डेट में इंडिया जो है, इंडिया के पास जो पावर है वो चाहे तो पाकिस्तान को किसी भी टाइम में सबक सिखा सकता है, मगर इंडिया ने कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया। मगर इंडिया को पता है कि भाई अपना तरक्की इतना ज़्यादा करो कि बगल में जो है उससे डर लगे कि भाई हम लोग किससे पंगा लेने जा रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है आगे जाके तो पाकिस्तान का क्या हालत होने वाला है, इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान ने 2-3 बार तो हम लोगों से देख ही लिया है। तो इसके लिए इंडिया ने कभी भी आगे जाके किसी के साथ लड़ना जो है, ये जो स्टेप है ये नहीं सोचा है। इंडिया का हमेशा सोच है कि भाई ये जो टाइम है ये टाइम लड़ने का नहीं है, इसको आप बैठ के आप जो है डायलॉग जो है वो एक्सचेंज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो और दोनों कंट्री जो है वो अपने आप आगे बढ़ो। यही सोच इंडिया हमेशा रखता है और यही सोच इंडिया कोई भी वॉर रिलेटेड सिचुएशन में कैरी कर रहा है। ऑन द अदर साइड कुछ कंट्रीज जो है वो लोग पागल है भाई, सिर्फ हम लोग को फाइट करना है, हम लोग को दिखाना है कि भाई हम लोग कितना पावर है। जैसे होता है ना कुछ मूवीज में, कुछ बंदे जो लोग होते ही बॉडी बिल्डर्स के भाई हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए, तो ऐसे जो है ये सब सुपर पावर्स का जो टैग है इन लोगों को पसंद है। और ये सब कंट्रीज ऐसा कुछ पावर दिखाने के लिए, फिर पावर चमकाने के लिए हर टाइम रेडी है। भले इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर ये पावर आप चमका रहे हैं इसमें आपका खुद का भी लॉस है। इन लोगों को खुद का लॉस देखने से ज़्यादा मज़ा आता है कि दूसरे का लॉस देखने में। भाई दूसरे का ज़्यादा लॉस हो रहा है मगर आपका भी तो लॉस हो रहा है। सेम पावर, सेम एनर्जी, सेम मैन पावर अगर आप कोई ग्रोथ रिलेटेड, अपनी कंट्री के ग्रोथ रिलेटेड चीज़ में आप यूज़ करते तो हो सकता है कि आपका कंट्री और भी आगे जाता। ऑन द अदर साइड ये सब चीज़ में पढ़ के कोई झमेला करके कोई फ़ायदा नहीं है। मगर कुछ कंट्रीज है दुनिया में जो लोग का सोच है कि भाई हम लोग तो आगे नहीं जाएंगे, ऑन द अदर साइड हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को बोलेंगे ये भाई तुम आगे जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है, और दूसरों को लड़ाएंगे जिससे हम लोग का जो प्रॉफिट है वो होता रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारा कंट्रीज बहुत सारे डॉलर्स अर्न किए हैं और अभी भी करता जा रहा है, इन फ्यूचर भी करता जाएगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ इस बार 2024 में बहुत सारा कंट्रीज में इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि हम लोग को देखने को मिला, हम लोग का कंट्री में इंडिया में हुआ, फिर यूएस में होने वाला है, फिर रशिया में हुआ, अभी फ्रांस में, तो हर बहुत जगह इलेक्शंस होने वाला है। तो अगर जो कंट्री के हेड है वो लोग चेंज हो जाते हैं तो उन लोग का सोच जो है वो भी चेंज होगा, और टूवर्ड्स वर्ल्ड जो सोच है वो अगर चेंज होता है तो हो सकता है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन और आगे ना खींचे और दुनिया थोड़ा सा शांत हो जाए। कुछ छोटा मोटा चीज़ जो है, छोटा मोटा हरकत वो तो होता ही रहता है कि जैसे हम लोग का पड़ोसी है, आपको पता ही है, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा। वो लोगों को आदत पड़ गया है कि भाई अपना कंट्री के लिए नहीं सोचना है और सिर्फ इंडिया को बस बैठे बैठे उंगली करना है। क्या बोलेंगे भाई, अपना कंट्री का तो हालत देखो, आपका कंट्री का ये हालत है और आप जाकर इंडिया को उंगली कर रहे हो। एक बार अगर इंडिया अपना मतलब पूरा फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर इंडिया को उस सब चीज़ में ध्यान नहीं देना है, वो सब चीज़ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, इंडिया को छेड़ेगा तो इंडिया छोड़ेगा भी नहीं, यही सेम कॉन्सेप्ट इंडिया फॉलो करता है। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा देर कर दिया मुझे लगता है इंडिया में आने में, क्योंकि हम लोग क्या करते थे इनिशियल टाइम में, जब हम लोग देखते थे राउंड अबाउट 2014 से पहले अगर आप देखेंगे इंडिया में काफ़ी सारा ब्लास्ट होता था उस टाइम में। हर जगह जाके कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाता था, कुछ ना कुछ जो मरता था वो हम लोग जैसे आम इंसान ही है। प्रेजेंटली ये जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली कंट्रोल में है, मगर फिर भी 2-4 होता रहता है जो बॉर्डर लाइक स्टेट्स है वहाँ, और गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से ये सारा स्टेप ले रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर अभी प्रेजेंटली बैठे और न्यूज़ सुने, तो ग्लोबल न्यूज़ अब जब भी सुनते हैं तो आपको पता चलता है बहुत सारा कंट्रीज़ में बहुत सारे जो इंडिया के दुश्मन हैं उन लोगों को कोई जाके शूट कर दिया, या फिर कोई एक अननोन गैंगमैन, ये वर्ड यूज़ होता है कि वो लोग जाके इन लोगों को मार दे रहे हैं, कौन है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। कनाडा में तो हल्ला मचा के रखा है कि इस चीज़ को लेके यूएस ने बोला कि हम लोग भाई पूरा इस पे केस चलाएंगे, ये इतना सब कुछ चल रहा है। अलग से एक वीडियो में बना के रखा हूँ चैनल पे, अगर आप चाहे तो आप जाके देख ही सकते हैं। तो जो भी है इंडिया का पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, हम लोग इंडियन तो इस सब चीज़ में विश्वास नहीं करते, मगर अगर इंडिया से किया जा रहा है तो इंडिया के जो मतलब जो दुश्मन है उन लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोग भी कहीं भी हो हम लोग सेफ नहीं है। अगर इंडिया में आकर हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग इंडिया के घर में घुसते हैं, तो वो लोग भी हम लोग के घर में घुस सकते हैं। और ये जो सोच है ये इंडिया में अभी तो हम लोग को ज़्यादा लग रहा है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। इन फ्यूचर अगर ये और भी ज़्यादा तरक्की करे तो हम लोग जैसे इंडियंस को कोई छेड़ने के पहले 10 बार सोचेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा क्रिएटर को आपको हेल्प करना है तो एटलीस्ट आपके एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, वही हम लोग के लिए एग्जैक्टली
हम लोगों का रोजी रोटी है और वही हम लोग के लिए सब कुछ है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।